कुछ दिन पहले आईपीसीसी ने अपनी नई रिपोर्ट रिलीज करी। एज अब दुनिया में जो ऑलरेडी हो रहा है वो इनफ नहीं था। इसके अकॉर्डिंग अगर धरती पर कार्बन एमिशंस नहीं रुकी ना, तो अराउंड द वर्ल्ड वी विल ऑल सी सम क्रेजी एंड डिजास्टर्स क्लाइमेट इवेंट्स इन आवर लाइफ टाइम्स। कुछ 350 करोड़ लोग, दुनिया की 45% से ज्यादा जनता इज लिविंग इन हाईली वल्नरेबल एरियाज राइट नाउ। इंडिया खुद ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल नेशंस। ये पहली बार है कि क्लाइमेट चेंज के रीजनल इफेक्ट को इस डिटेल में पढ़ा गया है। Some 34,000 studies by 270 scientists and experts from 67 countries, and they haven't painted a good picture. Several big cities of the world are at risk. आने वाले टाइम में मुंबई डूब सकता है और अहमदाबाद will face severe heat wave that can kill people. By the way, all this has already started to happen. More widespread and severe than expected. Heat waves, storms, cyclones, droughts, flooding, wildfires, sea level rise. The intensity and frequency of all these has increased multifold in the last few years. 2008 से हर साल दुनिया के 2 करोड़ से ज्यादा लोग get displaced from their homes due to floods and storms. Today, half the global population faces water insecurity at least 1 month per year. IPCC का एस्टिमेट है कि अगले 10 सालों में ही climate change will drive some 3 to 13 करोड़ more people into extreme poverty. इसके अलावा इंटायर इकोसिस्टम्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। कितनी ही स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रही हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं, और ये सब तब जब प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से टेम्परेचर सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है। अभी पिछले साल नवंबर में ही COP26 हुआ था, जहां कमिटमेंट्स की गई टू रीच ग्लोबल नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2050। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस टच करती है तो मेनी ऑफ द ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड विल डिसअपीयर। 2030 तक कुछ 35 करोड़ एडिशनल जनता विल बी फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। वार्मिंग अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाती है तो देयर विल बी स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, लॉन्गर हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स, मोर रेनफॉल इन लेस टाइम, लॉस ऑफ आर्कटिक सी आइस, रैपिड सी लेवल राइज एंड व्हाट नॉट, ऑफन कॉजिंग इरिवर्सिबल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने से दुनिया भर में लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट विल आल्सो डाई। जो कार्बन सिंक का काम करते हैं वो खुद कार्बन सोर्सेज बन जाएंगे। बेसिकली मल्टीपल थिंग्स विल बी हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द सेम एरिया। टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड, लेट मी शो यू अ सिनेरियो। एक ट्रॉपिकल रीजन में तेज गर्मी और सूखा एक साथ पड़ने से एग्रीकल्चर की लग जाएगी। हीट वेव की वजह से देयर विल बी मोर डेथ्स व्हाइल लेबर प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। सूखे से वैसे ही हालत खराब है, प्रोडक्टिविटी कम होने से पैसे भी नहीं है, मतलब खाने का प्राइस अप जबकि फैमिली की इनकम डाउन। जनता will be driven to poverty and there will be more deaths and health risks due to malnutrition. IPCC की इस नई रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की इसमें काफी गंदी लगने वाली है। सबसे पहले तो हमारी कुछ 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ कोर्स। एस्टिमेट है कि 2050 तक हर साल इन कोस्टल एरियाज पर 3.5 करोड़ के करीब लोग हर साल बाढ़ से जूझ रहे होंगे। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट, इट विल आल्सो बी अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीस इन केस वी कट आवर एमिशंस एज प्रॉमिस्ड। अगर एमिशंस बढ़ती रहती हैं तो इसमें 1 लाख करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए। लेकिन एक दूसरी स्टडी के हिसाब से ये वैल्यू काफी अंडर एस्टिमेटेड है। एज पर दिस स्टडी, अगर एमिशंस बढ़ती रहती हैं तो सिर्फ इकलौते मुंबई में ही सी लेवल राइज से हर साल कुछ 12 लाख करोड़ का नुकसान होगा। फिर हाई टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से लगेगी हमारे क्रॉप्स की। 2050 तक चावल, दालें, गेहूं, इन सब की प्रोडक्शन 9% तक गिर सकती है। साउथ में मेज प्रोडक्शन कुड डिक्रीज बाय 17%। इससे ऑफ कोर्स सब जगह प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा गर्मी इंटॉलरेबल होने वाली है, ऑलरेडी हो भी रही है नहीं। आने वाले टाइम में टेम्परेचर्स इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब विल बी अनबेरेबल। दिस विल रिड्यूस लेबर कैपेसिटी स्पेशली इन एग्रीकल्चर। फिर वाटर स्केर्सिटी से तो हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं। 2050 तक 40% इंडियन जनता विल बी लिविंग विद वाटर स्केर्सिटी। वहीं जहां एक तरफ पानी की कमी होगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स में फ्लडिंग विल इंक्रीज। इस नई रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से होने वाली इन सब चीजों का इफेक्ट इंडिया पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ग्लोबली हर 1 टन कार्बन एमिशन कॉस्ट इंडिया सम 6500 रुपीज। 2021 में द वर्ल्ड एमिटेड 3600 करोड़ टन ऑफ CO2। हिसाब आप खुद लगा लीजिए। इस सब के अलावा दुनिया भर में टेम्परेचर बढ़ने से डेंगू, मलेरिया जैसे वेक्टर बोर्न बीमारियां बढ़ने वाली हैं। Climate change will also lead to an increase in mental health issues. Scientific evidence साफ है, अगले 20 साल में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के थ्रेशोल्ड को टच करने वाली है। If it goes beyond that, it will be disastrous and irreversible. The window to take action is getting narrower and narrower. और ये कोई नई वार्निंग नहीं है, बट हाँ, पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो गई है। And trust me, it's not a pretty one. Findings in the report show that climate breakdown is happening faster than anticipated. It has already started affecting every corner of the world. Any further delay in concerted global action and many parts of the planet will become unlivable in the next few decades. It will be pure chaos. फिलहाल there is not much happening. जब कहीं कुछ डिजास्टर होता है हम सब तभी रिएक्ट कर रहे हैं, एल्स हमने अपने इस इकलौते प्लैनेट की लेनी देनी कर रखी है।
लॉन्ग टर्म रिस्क पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। रशिया यूक्रेन के इस वॉर ने भी ग्रीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर स्लो डाउन कर देना है। क्या लगता है क्या होगा? Will our governments and private sector players wake up and take the drastic actions urgently required right now? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.